हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप देख रहे हैं उस टाइम के लिए पैसिव डिफ्यूजन आज का टॉपिक है। बायोफार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट का मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन में जब हम पढ़ते हैं इंट्रासेलुलर, पैरासेलुलर, ट्रांससेलुलर, पैरासेलुलर, वेसिकुलर। तो ट्रांससेलुलर में दो तरह के हमने देखा था, क्या पैसिव देखा था और एक्टिव डिफ्यूजन देखा था। ठीक है, तो पैसिव डिफ्यूजन जो होता है उसमें भी चार हमने देखा था पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में, कि पैसिव डिफ्यूजन होता है, पोर ट्रांसपोर्टेशन होता है, आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैरियर मीडिएटेड और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। अब उसमें पैसिव डिफ्यूजन को पहले एक्सप्लेन डिटेल में समझते हैं। पैसिव डिफ्यूजन क्या कहता है कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, movement of the molecule from higher concentration to lower concentration। ठीक, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्चुअली होता है। इसको फिक्स्ड फर्स्ट लॉ किसने बताया था? फिक्स फर्स्ट लॉ ने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन बाय फिक्स फर्स्ट लॉ। तो फिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? होता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन dq बाई dt, रेट चेंज इन द अमाउंट जो होता है डिफ्यूजन में, वो dq बाई dt रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके इक्वल होता है? इन्होंने बताया कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट, जितना ज़्यादा ड्रग का डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा, और एरिया, जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा उतने ही रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा, और उस ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट m/w। ठीक है, दूसरा चीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपॉन थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इसी इक्वेशन के साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया। फिक्स फर्स्ट लॉ, इन्होंने क्या बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग, जो ड्रग की डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगी दी इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट, है ना। बस सबको एक्सप्लेन आपको करना है। इज द एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, जहां से इसको डिफ्यूज होना है, मेम्ब्रेन। ठीक, के m/w मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट किसका? ड्रग का। सब कुछ किसका है? ड्रग का ही होगा। और CGIT माइनस सी क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। CGIT माइनस सी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, ग्रेडियंट। और H इज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है? तो फिक्स फर्स्ट लॉ ने क्या बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ड्रग की डिफ्यूजन कोफिशिएंट, मतलब ड्रग कितनी तेजी से डिफ्यूज हो रहा है, ड्रग की खुद की स्पीड कितनी है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ड्रग की खुद की स्पीड कितनी है चलने की, मूवमेंट करने की, मोशन करने की, वो हो गया डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ए एरिया कितना मेम्ब्रेन, मान लीजिए आप एक रूम में बंद है, दरवाजे से निकलना, अगर दरवाजा छोटा होगा तो आपका निकलना स्लो होगा ना, रेट ऑफ पासिंग डिफ्यूजन क्या होगा? स्लो होगा। अगर वो एरिया बड़ा होगा, दरवाजा बड़ा होगा, निकलने का रास्ता बड़ा होगा, मतलब एरिया, मेम्ब्रेन एरिया बड़ा होगा जहाँ से ड्रग को डिफ्यूज होना है। अगर वो बड़ा होगा तो डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग को आप पार करेंगे। m/w पार्टीशन कोफिशिएंट। अब आपको पता है कि मेम्ब्रेन कैसा होता है? लिपोफिलिक मेम्ब्रेन होता है। तो m/w मतलब लिपोइडल अपन वाटर। तो जितना ज़्यादा लिपोफिलिक होगा, के m/w क्या बताता है कि कितनी ज़्यादा लिपोफिलिसिटी है उस ड्रग में, जितनी ज़्यादा लिपोफिलिक होगा उतने ही जल्दी पार करेगा। अब मतलब कि जैसे दरवाजे से निकलना है, अब दरवाजे से हाथी तो निकल नहीं पाएगा, उसी के साइज के बराबर रहना चाहिए तभी वो पार कर पाएगा।
तो ड्रग की अपनी पार्टीशन कोफिशिएंट लिपोइडल नेचर की है तो बहुत फास्ट होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब जैसे मान लीजिए जीआईटी में 100% ड्रग है और प्लाज्मा में 0% है, तो 100% जीआईटी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफ्यूजन ज़्यादा होगा क्योंकि हायर कंसंट्रेशन वहाँ है। जैसे जैसे डिफ्यूज होता जाएगा वो माइनस होता जाएगा इसमें से। अब साइट ऑफ एक्शन पे जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो सी जीआईटी माइनस सी, मान लीजिए इसमें 100 आपने कंसंट्रेशन जीआईटी में दिया है, कंसंट्रेशन अभी 0 है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अभी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। फिर थोड़ी देर बाद 20 mg प्लाज्मा में चला गया, कितना बच गया, अब 80 mg पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा। थिकनेस H इज द थिकनेस, मतलब मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। अब ड्रग को इस पार जाना है ना, ड्रग को इस पार जाना है, तो ये जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ही स्लो होगा ना डिफ्यूजन। स्लो होगा मतलब देर बाद पहुंचेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन की। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम हो जाता है, मान लीजिए 50 यहाँ बचा, 50 प्लाज्मा में हो गया, तो क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन बंद हो जाएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं, यहाँ पे आपका सिंक कंडीशन मेंटेन होता है। जो 50 प्लाज्मा में है ना वो मूव आउट हो जाता है, वहाँ से हट जाता है, फिर वहाँ पे फ्रेश प्लाज्मा आ जाता है जहाँ पे बिल्कुल भी 0 ड्रग होगा। तो 50 में से 0 घटेगा फिर से 50 आ गया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कंटिन्यूसली होता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन जो कि हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म का मेन पार्ट है, इसी के थ्रू 90% ऑफ ड्रग डिफ्यूज होते हैं।